हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, रियल नंबर्स। ये चैप्टर ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीटेट हो या बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर बेसिकली एक काउंटिंग नंबर है, जहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे एक दो तीन चार और आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद आता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा नेचुरल नंबर प्लस जीरो। मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो इंक्लूड कर दे तो वो होल नंबर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर्स होता है नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर। उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता है कि एक नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और यहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे। तो ये पी और क्यू इंटीजर्स होंगे, और ये जो क्यू है वो डिनोमिनेटर में जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये जीरो के इक्वल नहीं होगा जो डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे 3/5, 7/9, -2/3। तो ये सब रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में है। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनको हम जब डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो नाइदर टर्मिनेटिंग हो नॉर रिपीटिंग डेसिमल हो। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हम लोग आगे देखेंगे और समझेंगे कि वो क्या होता है। अभी के लिए इतना जान ले कि इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो नाइदर टर्मिनेटिंग हो नॉर रिपीटिंग हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया √2, √3, पाई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। उसमें हम लोग देखेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 या 5 होते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे 6/15 है, उसको हम लोग 2/5 के फॉर्म में तोड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि 2/5 को हम लोग 0.4 लिख सकते हैं। तो ये 4 के बाद टर्मिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं आएगा। सिमिलरली 7/25 में देखिए, इसको हम लोग 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 ही है। तो इसको भी हम लोग 7/25 को 0.28 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया हमारा डेसिमल। ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर हमारा 2 और 5 के अलावा भी कुछ है तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि डिजिट जो है वो रिपीटिंग होते हैं, मतलब एक पैटर्न में रिपीट करते जाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं 1/3। तो 1/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0.333। तो ये यहाँ पे 3 जो है वो कीप्स रिपीटिंग, मतलब 3 रिपीट होते जा रहा है। तो इसको हम लोग बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, इसमें डिजिट्स जो होता है लास्ट में वो नाइदर एंड होते हैं, मतलब ना खत्म होते हैं ना ही कोई पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे √2 को हम लोग क्या लिखते हैं 1.41421। ये अपना चलता रहेगा, इसमें कोई पैटर्न भी नहीं है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा, लेकिन ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो हम लोग ऊपर डेफिनेशन में देखे थे इरेशनल नंबर के कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अभी तक हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो ये रेशनल प्लस इरेशनल हो गया, जितने भी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर हो गए इन दोनों को अगर मिला दे तो रियल नंबर हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी रियल नंबर हैं उनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा नंबर लाइन हुआ, इसमें हम लोग जैसे रियल नंबर ले लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हो गया रेशनल नंबर। और √2 भी इस नंबर लाइन पे नोट हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, जो कि होता है 1.414। तो 1 और 2 के बीच में कहीं पे ये होगा। तो हम लोग नंबर लाइन पे दोनों रेशनल और इरेशनल दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये बेसिकली यूक्लिड एल्गोरिदम का पार्ट है जो कि हम लोग एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी, अगर हमारे पास दो इंटीजर हो ए एंड बी और बी पॉजिटिव हो,
ठीक है, तो उसको हम लोग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां जीरो इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन बी। तो ये जो जीरो है वो बी तो जीरो से बड़ा ही होगा, और ए आर जो है ये भी जीरो से बड़ा होगा या जीरो से इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर ए बी क्यू क्या है, तो ए है हमारा डिविडेंड, बी है हमारा डिवीजर, क्यू है हमारा कोसेंट और आर है हमारा रिमाइंडर। मतलब जो रिमाइंडर और डिवीजर होगा, रिमाइंडर जीरो हो सकता है लेकिन डिवीजर जो है हमेशा जीरो से बड़ा होगा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे है, तो इसमें देखते हैं 14 से हम लोग 117 को डिवाइड किए तो हमारा कोसेंट 8 आया, 5 हमारा रिमाइंडर आया, तो 117 हो गया यहाँ पे डिविडेंड और 14 हो गया हमारा डिवीजर। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे कि जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अगर एग्जाम में हमारे पास दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ है टू नंबर का और एचसीएफ दिया हुआ है और हमसे पूछे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट एक यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सिमिलरली अगर हमें दो फ्रैक्शन या तीन फ्रैक्शन दिए हुए हैं, जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए और अगर उनका एचसीएफ फाइंड करना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जैसे नीचे हमने एक एग्जांपल के लिए ले रखा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ अगर इसका फाइंड करना हुआ तो हम लोग एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर फाइंड करेंगे, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 3,9 डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 5 और 10, तो 3 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से दोनों डिविजिबल है 3 और 9, और जो 5 और 10 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा जो लोएस्ट होगा, तो ये हो जाएगा 10। तो एचसीएफ आ गया इसका 3/10। और अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। जब अगर हमें एलसीएम निकालना हो तब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो यहाँ पे एलसीएम जब फाइंड करना हुआ तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 3,9 और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 5,10। तो 3 और 9 का एलसीएम हो गया 9 और एचसीएफ हो गया 5 और 10 का 5। तो ये हो गया दो हमारा आंसर। तो इस तरह से हमें ये ट्रिक याद रखना है कि जो भी हमें फाइंड करना हो वो न्यूमरेटर में रहेगा। ठीक है, यहाँ एलसीएम फाइंड करना हो तो यहाँ एलसीएम न्यूमरेटर में रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, जैसे एक्स क्यू वाई स्क्वायर है एंड एक्स वाई क्यू है हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो जैसे इन एक्सप्रेशन में एक्स और वाई दोनों है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्स का मिनिमम किस में है। तो एक्स इसमें 3 है और इसमें 1 है, तो मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम 1 हो गया, तो ये एक्स पावर 1 ही रह जाएगा, मतलब एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद y इसमें 2 है, y इसमें 3 है, तो हमें मिनिमम देखना है। तो मिनिमम कितना हो जाएगा, y मिनिमम हो जाएगा 2। तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया पहले वाले का एचसीएफ। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यू वाई, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम में हम लोग क्या देखेंगे, एलसीएम में हम लोग देखेंगे मैक्सिमम कितना है। तो जैसे एक्स वाई हम लोग लिख दिए, तो एक्स इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो एक्स का हो गया 3 और वाई इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये वाई का हो गया 2। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका भी फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर पे। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास एक रेशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, तो रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल ही आने वाला है। ठीक है, तो जैसे 2 प्लस रूट 3 करना हो तो एक 2 प्लस रूट 3 ही आएगा। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब रेशनल माइनस इरेशनल का, तो अब जैसे 2 है रेशनल नंबर, रूट 3 इरेशनल नंबर, तो इसका डिफरेंस भी इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशनल माइनस इरेशनल भी इरेशनल ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नॉन जीरो रेशनल इनटू इरेशनल। तो नॉन जीरो रेशनल क्या हो गया, नॉन जीरो रेशनल क्यों किए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अगर जीरो रेशनल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो करेंगे जीरो रेशनल मतलब ये जीरो इंटू कुछ भी रहे यहाँ पे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल किया। तो अगर नॉन जीरो रेशनल मतलब अगर जीरो के अलावा कुछ रहे उसमें इरेशनल से मल्टीप्लाई हो तो वो भी इरेशनल ही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं।
तो जैसे सबसे पहले देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे 1 2 3 एन तक ऐड करना हुआ तो इसका फॉर्मूला हो गया एन इंटू एन प्लस 1/2। सिमिलरली सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? मतलब हमें एन नंबर दिया हुआ है उसके स्क्वायर का सम निकालना है, ठीक है? तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। उसी तरह से अगर हमें एन नेचुरल नंबर का क्यूब का फॉर्मूला निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हमें अगर याद रहेगा तो एग्जाम्स में काफ़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर इस कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन आए तो अब नेक्स्ट हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे अगर इस पैटर्न के क्वेश्चन आए तो एग्जाम में हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहला पैटर्न है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स और ये सेम पैटर्न रिपीट हो n टाइम्स तक। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा एक्स पे पावर 2 पे पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर n। तो जैसे हमें एक एग्जाम्पल लिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, तो ये n इजिकल टू 3 तक रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो हमें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देख सकते हैं x इजिकल टू 7 है और n इजिकल टू 3 है, ठीक है? तो इसका आंसर हो गया 7 पे पावर 2 पे पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3। तो ये हो गया 7 पे पावर 7/8, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इस पैटर्न के क्वेश्चन का। अगर दूसरा पैटर्न सेम टाइप का पैटर्न है, अगर ये इन्फिनिटी तक रिपीट हो, जैसे ऊपर वाला पैटर्न जो था ये n तक रिपीट हो रहा था, ये हमारा पैटर्न इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। तो इस केस में हमें सिर्फ x का वैल्यू के बराबर हो जाता है उसका वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे अंडर रूट 7 है जो इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है? तो ये हो गया शॉर्ट ट्रिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता ही होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, ये फॉर्मेट हो हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस या अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, तो इसका ट्रिक क्या है? तो हम लोग एक्स को फैक्टराइज कर देंगे एक के डिफरेंस में, और उसके बाद जो फैक्टराइज करने के बाद जो लार्जर वैल्यू आएगा वो अगर हमारे प्लस का दिया हुआ है तो वो लार्जर वैल्यू के इक्वल होगा, अगर हमें माइनस वाला क्वेश्चन है तो वो स्मॉलर वैल्यू के इक्वल होगा। तो जैसे हमने दो एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, तो पहले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस, और नीचे वाले एग्जाम्पल में अंडर रूट ऑफ 6 माइनस वाला केस, ठीक है? तो हमें यहाँ पे x इजुकल टू कितना है हमारे पास? x इजुकल टू 6 है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो हमें फैक्टराइज कैसे करना है? ये करना है एक के डिफरेंस में, ठीक है? तो एक के डिफरेंस में हम लोग फैक्टराइज करेंगे इसको। तो फैक्टराइज करते हैं तो 6 को कैसे करेंगे? 3 और 2 में करेंगे। तो ये एक दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है और प्रोडक्ट कितना हो गया? 6, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज करने पे 3 और 2। तो 3 क्या है? 3 है लार्जर वैल्यू। लार्जर वैल्यू किसका होगा? ये होगा प्लस वाले का, तो इसका आंसर आ गया 3, और स्मॉलर वैल्यू 2 हो गया माइनस वाले का। तो इस तरह से ये ट्रिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग डायरेक्टली याद रख सकते हैं एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से हमने रियल नंबर्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं जिस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।